प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति मैदान एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना की मुख्य सुरंग समेत 5 टनल का उद्घाटन किया, जहां इसके बनने से 30 मिनट का सफर 5 मिनट में पूरा हो जाएगा। वहीं दिल्ली में जाम से भी राहत मिलेगी। इस दौरान अपने संबोधन में मोदी ने कहा कि इतने कम समय में इस कॉरिडोर को तैयार करना आसान नहीं था। जिन सड़कों के आसपास ये कॉरिडोर बना है वे सड़कें दिल्ली की सबसे व्यस्त सड़कें हैं। इन सभी मुश्किलों के बीच कोरोना आ गया, लेकिन ये नया भारत है, समस्याओं का भी समाधान करता है, नए संकल्प भी लेता है और उन संकल्पों को सद करने के लिए प्रयास भी करता है। आज ये रचना के कारण ये जो 1.5 किलोमीटर से अधिक लंबी सुरंग बनी है, ये जो टनल बनी है, इससे पूर्वी दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद की तरफ से रोजाना आने जाने वाले हजारों साथियों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। इस इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर से दिल्ली के लोगों का समय बचेगा, गाड़ियों का ईंधन बचेगा। अभी मुझे प्रेजेंटेशन दे रहे थे, उसमें बताया था कि 55 लाख लीटर पेट्रोल की बचत होने वाली है। यानी ये नागरिकों के जेब में पैसे बचने वाले हैं। अगर मैं किसी को 100 रुपये देने की घोषणा करूं तो मेरे देश में हेडलाइन बन जाती है, लेकिन मैं अगर ऐसी व्यवस्था करूं जिसके कारण उसके 200 रुपये बचते हैं, वो खबर नहीं बनती है, उसका महात्मा ही नहीं है, क्योंकि उसमें पॉलिटिकल माइलेज नहीं है। लेकिन देश का भला करना है तो हमने स्थायी व्यवस्थाओं को विकसित करते हुए जन सामान्य की सुविधा और उसका बोझ कम करने की दिशा में हम काम कर रहे हैं। अब ट्रैफिक जाम बचेगा, दिल्ली का पर्यावरण भी बचेगा। हम आराम से कह देते हैं टाइम इज मनी, बड़ी सरलता से कहते हैं। अब ये टनल बनने से कारण टाइम बचेगा तो कितना मनी बचेगा ये भी तो सोचना चाहिए। लेकिन कहावत के लिए टाइम इज मनी ठीक है, लेकिन यहां भारत सरकार की इस योजना से टाइम बच गया तो मनी बच गया, वो बताने के लिए कोई तैयार नहीं है। यानी हमने सोचने के तरीके को भी, हमारे पुरानी आदतें, पुराने बॉक्सेस में चीजें डाल डाल करके देखने के बजाय बाहर आने की जरूरत है। एक अनुमान है कि जितना इस कॉरिडोर की वजह से प्रदूषण कम होगा, वैसा करने के लिए, जैसा हमारे पीयूष भाई ने बताया, 5 लाख पेड़ से जो मदद मिलती है वो मदद इस टनल के कारण मिल जाने वाली है। इसका मतलब ये नहीं कि पेड़ लगाना नहीं है। और मुझे खुशी हुई कि इस प्रोजेक्ट के साथ पेड़ लगाने का कार्यक्रम भी हुआ यमुना के तट पर, और वो भी काम पूरा किया ना, डबल बेनिफिट ले लिया है। हमारी सरकार नए पेड़ लगाने के साथ ही जिन वजहों से प्रदूषण बढ़ता है उसमें से कितनी कमी कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके कैसे कर सकते हैं, उस दिशा में काम कर रहे हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News/।